चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है और इस पैनल से आपको रूबरू कराती हूं। राघवेंद्र सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है। चंचल यादव है, सपा के प्रवक्ता। सुधा मिश्रा है, कांग्रेस के प्रवक्ता। और आपको बताते चले कि लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल राघवेंद्र सिंह जी से होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे होगा। राघवेंद्र जी, जिस तरह से आज मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तैयारियां किस तरह की है और कितनी बड़ी चुनौती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नाक और शाख का सवाल बना हुआ है मिल्कीपुर सीट? खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई चुनाव हो जी, प्रधानी से लेकर के सांसद तक के चुनाव को किसी को भी ऐसा नहीं है लापरवाही से लड़ती है। हर चुनाव को सिंसियरली लड़ती है, पूरी क्षमता के साथ लड़ती है। हम लोगों ने अभी 9 सीटों पे चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी मेरे सामने थी, हम भी कह रहे थे 9 में 9 सीटें जीतेंगे, वो भी कह रहे थे 9 में 9 सीटें जीतेंगे। परिणाम क्या है? परिणाम तो मेरे पक्ष में है ना खुशबू जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ती है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों की जवाबदेही है, हम लोग बताते हैं हम लोग जा करके क्या क्या काम किए हैं। तो आज की तारीख में हमारे नेता की विश्वसनीयता, हमारी पार्टी की लोकप्रियता चरम संकट पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है। देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की ये मिल्कीपुर सीट निश्चित रूप से हमारी झोली में आएगी। राघवेंद्र जी, जिस तरह से लेकिन लोकसभा में चुनाव हुआ, लोकसभा की सीटें बताती हैं, फैजाबाद सीट भी आपको याद ही होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी उसको गंवा दी है। तो ये चुनौती है क्या? शाख का सवाल है क्या? नाक का सवाल है क्या ये आपके लिए? नहीं, मैंने कहा ना, नाक का सवाल तो हमारा प्रधानी का चुनाव भी होता है, ऐसे कोई विषय नहीं है। देखते लोकसभा का चुनाव हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो हमारी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है ना। आज की तारीख पर जो बड़े भारी दम बच्चे, उनकी क्या स्थिति है? 5 राज्यों में तो हम पूरे क्लीन स्वीप किए थे। 5 राज्यों में हमको पूर्ण सभी की सभी सीटें मिली हुई थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमने 80 के लक्ष्य रखा था, 80 हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में हम चुनाव हारे। कुछ सीटें कम जरूर, लेकिन अपेक्षा के परिणाम हमको यहाँ पर मिले। हम लोगों की जो कमियां रही उसको हम लोगों ने दूर कर लिया है, उपचुनाव को नजर आया है, तो कमियां दूर कर लिया है। ठीक है जी, लौटूंगी आपके पास। चंचल यादव जी, आपके पास आते हुए, जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 7 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखी, 2 सीट पर आप आकर सिमट गए। क्या लगता है कि जो मिल्कीपुर सीट है, कितनी बड़ी चुनौती है इस बार आपके लिए? हाँ, देखिए, सबसे पहले खुशबू जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार जी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अगर हम देखें 2024 में जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था, उस नारे की वजह से अगर आप देखें तो जो मिल्कीपुर के आसपास के सारे सीटें थी, जैसे आपका अंबेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, संत कबीर नगर हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, जौनपुर हो, मछली शहर हो, मऊ हो, बलिया हो, गाजीपुर, आसपास का पूरा सेगमेंट बीजेपी 00 जी, फैजाबाद 00, बाराबंकी 00, मोहनलालगंज सब एकदम 0। तो ये भाजपाइयों का चाल चरित चेहरा जनता के सामने हम लोग गाहे बगाहे 2024 में निकाला हमने। रही बात इनके उपचुनाव की 9 सीटों पे, मैडम आपको मैं याद दिलाता हूं जी, जितनी बेईमानी इन्होंने, आपको याद होगा, रामपुर में करी थी, और ठीक उसके 1 साल बाद जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो उससे रामपुर में ये 2 लाख से ऊपर से चुनाव वोट हारते हैं ये। तो ये उपचुनाव में जितनी बेईमानी ये कर सकते थे, चाहे कुंदर की हो, चाहे अपनी कटेरी की हो, मतलब ये सोचिए अगर बेईमानी नहीं करते तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम लोग 9 की 9 सीटें जीत जाते। चंचल यादव जी, जो 2 सीट आप जीत पाए हैं उस पर बेईमानी हुई नहीं क्या? और 7 सीटों पर अगर काबिज कर पाए हैं, जीत पाए हैं, जनता के बीच में उतर पाए हैं, तो क्या वो बेईमानी है? देखिए, मैं बताऊं इन लोगों का ना, देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो ये देखिए, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, वो जनता के सामने है चुका है। लेकिन अयोध्या की जनता पूरी तरीके से उन 9 सीटों का भी बदला लेने के लिए तैयार बैठी है, और एक बड़ा संदेश अयोध्या के लोग देने का काम करेंगे। उसका बस एक कारण आपको बता दूं मैं, जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उस आंकड़ों में थोड़ा सा जो है आपने मुस्लिम और यादव मतदाता और जो ओबीसी और बर्मा जो हमारा जो है पीडीए का मतदाता है, अगर बात करें तो बीजेपी के लोग वहां पे उनकी बहुत बड़ी जो मुंह की खानी पड़ेगी। और अगड़ा पीड़ित
जो ब्राह्मण समाज के लोग हमारे वहां मतदाता हैं वो इतने परेशान है बाबा से, इतने परेशान है बाबा से कि जी क्योंकि बाबा जो है इतने जातिगत आधार पे वहां पे काम कर रहे। राघवेंद्र सिंह बैठे हैं, चंचल मुख्यमंत्री यादव के जी, सजाती लोग जो है। चंचल यादव मैडम जी, सुन लीजिए क्या 10 पीडीए सेकंड। के नारा को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? आप पहले ही मान चुके हैं कि ये बेईमानी करते हैं, तो क्या पता इसमें भी बेईमानी हो जाए। नहीं 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 मैडम, मैं मेरी बात आ जाने दीजिए। जी आपको मैं छोटी सी बानगी याद दिलाता हूं। आपको बताता हूं कि लखीमपुर खीरी का बीजेपी का सत्तारूढ़ का विधायक योगेश वर्मा मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर लतियाता है, और बेचारे विधायक जी 8 दिन तक दर दर भटकते रहे अपने एफआईआर कराने के लिए। आप कल्पना कर सकते हो कि इस राज्य में योगी के ठाकुरवादी सरकार में मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अपने एक सजातीय लोगों को जो जो संरक्षण देने का काम करते हैं। आप सोचो विधायक बेचारा सत्र में वो गया नहीं, शीतकालीन सत्र में, और पता है उसने बोला क्या कि मैं क्या चेहरा लेके जाऊंगा विधानसभा के अंदर, मैं अपने साथियों को क्या बताऊंगा कि जो मैं पब्लिक प्लेस से पीटा गया, मारा गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और एक दो बात नहीं है, आपको याद होगा इन्हीं के पार्टी के नंद किशोर गुर्जर हैं, वो कहते हैं कि आज हिंदुत्ववादी सरकार जो है तकरीबन 50,000 से ज्यादा गायें उत्तर प्रदेश में कट रही हैं। आपको दूसरा बताता हूं उदाहरण, आशीष पटेल, वो बेचारे कह रहे चंचल हैं कि मेरी यादव जी, हत्या चाहे हो आप सकती है। जितना भी तीसरा उदाहरण एग्जाम्पल दे बताता हूं रहे आपको। हैं, लेकिन आपको क्या लगता है मैडम ये उदाहरण इनके नौ बीजेपी के लोग सीटों दे पर रहे हैं, उपचुनाव हुआ, बीजेपी के 7 सीट सत्तारूढ़ के बीजेपी के बैठे हुए कब्जे में लोग कर रही, रहे हैं। आप उधर उदाहरण हमारे पर संजय उदाहरण निषाद पेश जी, किए मैडम जा रहे हैं। सुनिए ना मिल्कीपुर सीट पर तैयारी मैडम, किस तरह उधर की, ये संजय बताइए। निषाद जी नाराज हैं, वो अलग इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उधर आदरणीय राजभर जी कह रहे हैं कि मैं जब तक योगी मोदी को मैं वहां नहीं भेज लूंगा जहां पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पहुंचाने के लिए अभी जो इंटरनल मिशन में लगे हुए हैं, वो साइलेंट मिशन में लगे हुए हैं मैडम। चलिए ठीक है, ये बीजेपी लौटूंगी के लोगों आपके को पास। समझना पड़ेगा। इस ठीक है, बार मिल्कीपुर के लोग पूरे उत्तर प्रदेश संदेश देने जा रहे हैं। सुधा मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, जिस तरह से 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, आप कहीं भी नजर आई नहीं। आपकी पार्टी की ओर से 9 सीटों पर किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन क्या इस बार मिल्कीपुर सीट पर चुनाव लड़ेंगी या लड़वाएंगी? खुशबू जी नमस्कार, आपके परसेप्शन को सलाम है मेरा। आपने कहा कि हम नजर नहीं आए। भाई जी जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी सपा जो साथ में है चुनाव लड़ रही है, उसके बाद से आपका परसेप्शन बहुत बहुत ही कमाल का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग कितना मस्त क्वेश्चन बनाते हैं कि आप नजर नहीं आए। अरे आप सीधे गठबंधन का चुनाव है, गठबंधन में सपा लड़ रही है और 7 सीटों में से 2 सीटों जीते हैं हम लोग। तो सुधा मिश्रा जिस जी, चुनाव मिल्कीपुर को पर बाकी चुनाव ऐसे लड़ेंगी थे, या लड़वाएंगी? प्लीज इस सुनिए, बार भी साथ सुनिए, आपका सुनिए। समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा अरे मिल्कीपुर सीट पर? आ, मैं आ रही हूँ। खुशबू जी, ये बीजेपी की आपका सवाल जो 10 चुनाव में से 9 करवा पाई, अब एक से करवा रही है। तो ऐसी पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन की ढोल पीटती है और अपने ही हाथों से अपने कंधे को थाप देती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो 10 उपचुनाव एक साथ नहीं करवा पाए और एक करवाने जा रहे हैं। उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे? अरे भाई, साथ में गठबंधन में है, चुनाव होगा और मिल्की पूर्व में ये नाक का सवाल है बीजेपी का, क्योंकि वो नाक कटेगी, वो हारेंगे तो है वहां पे कि जनता के साथ जितनी जातियां कर सकते हैं कर चुके हैं। मेरा हर बात कभी मेरा प्रश्न नहीं था कि 10 सीटों के उपचुनाव जो पार्टी न करा पाए, 9 चुनाव कराए और एक अब कराना पड़ रहा हो। अब पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं क्या? इनके 6 मंत्री उतर रहे हैं। नाम बता दूं आपको कौन कौन से मंत्री हैं? सत्येंद्र देव सिंह जी है, सतीश शर्मा है, गिरीश यादव है, महेंद्र सिंह है और धर्मेंद्र सिंह जी है। इतने आप मंत्रियों को उतार रहे हो वहां पे। इतने मंत्रियों को एक चुनाव लड़वाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है? जब पूछिए भाजपा के नेताओं से कि जो बार बार हवाला देती है कि पैसे खर्च होते हैं चुनाव में, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये वो चुनाव नहीं करवा पाती है। और मिल्कीपुर सीट की बात करें, आप सब जानते हैं कि अयोध्या की जनता इनके साथ नहीं है, गठबंधन के साथ है। और जनता इनको फिर से बताएगी कि धार्मिक उन्माद फैला के देश को जीतने की जो कोशिश करते हैं, वो अयोध्या की जनता इनको संदेश देती है। ये उपचुनाव जिसके फेवर में है, जो डर है, वो इतनी देर के चुनाव को आप समझ कोई भी समझ जाएगा कि जो 55,000 जो सुधा हमारे मिश्रा जी, मतदाता याद आपकी हैं, बाकी पार्टी ऐसी कहां पे पर है? मेरा सवाल यह है कि आपकी क्या पार्टी करिए कहां पर है? गठबंधन में? क्या आप चुनाव, आप लोगों आपकी ने क्या पार्टी सुनने के लड़ेगी लिए? या आप समर्थन करने वाली है मिल्कीपुर सीट पर भी? खुशबू पांडे जी, गठबंधन का मतलब गठबंधन होता है, उसके लिए कुछ नए शब्द आपको चुनाव सुनना नहीं है लड़ क्या? रही है, कुछ ठीक है, और ठीक नरेशन है, सुनना है क्या आपको? ठीक है सुधा मिश्रा जी, ठीक है। अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, सवाल ले लीजिए। देखिए, लगातार खुशबू जी
ये चुनाव का जो अब जैसे आज ही हुआ कि अब चुनाव होगा, तो अभी एक सीट का चुनाव यही बची थी यूपी में, तो ये सबके लिए जो है साख की बात है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों के लिए। देखिए भाजपा इसलिए इस सीट को साख बनाए हुए कि अयोध्या में जो है जो हुआ था उसको अभी तक दर्द भूल नहीं पाई है भाजपा, और उसको जो है यहाँ खाना पूरी चाहती है कि इसकी भरपाई हमें सीट जीत कर करें। और यही एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के जो है सारे दल जितना साख अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम इसको जो है पूरे रूप से जीतने के लिए तत्पर हैं और पूरे रूप से तैयारी है। अब जातिगत समीकरण देखिए फिलहाल जो है अभी सपा के फेवर में है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को उन्होंने अगर वहां प्रत्याशी अपना बनाया तो 1.25 लाख के आसपास जो वहां एससी है, तो वो मतदाता इनको जो है लुभाएगा, ये माना जा रहा है। लेकिन देखिए भाजपा है, देखिए अभी खुद देखिए सपा प्रवक्ता ने भी कहा, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बताया, और जो है कि बड़ी तादाद में मंत्री 6 मंत्री वहां लगे हुए हैं अभी से, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि अगर जो है मिल्कीपुर सीट जीतते हैं तो इसके बाद उस क्षेत्र का विकास और तेजी से होगा। तो देखिए एक तरफ विकास का जो है वादा है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर का वादा है, और इसी तरफ जो है कि विपक्ष पूरा है यूनाइट होकर के वो यहाँ टक्कर देने के लिए बेताब है, और विपक्ष भी चाहता है कि ये सीट किसी न किसी तरह एकजुट होकर हम जीते। अभी मायावती जी की बात तो सामने नहीं आई, वो किसका क्या करेंगी, उनका प्रत्याशी लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन में जो है कांग्रेस पूरी तरह साफ है, और कांग्रेस अगर खुद चुनाव नहीं लड़ रही है तो वो सपा का समर्थन देगी, और ये अभी देखिए सुधा मिश्रा भी बता भी चुकी हैं। तो ये क्लियर है कि जो इंडिया गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ रहा है वो सारी जातिगत समीकरण पर होगा। भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो उसके बाद पता चलेगी स्थिति क्या होगी, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पार्टियों के साख है और अपनी साख का प्रश्न बनाएंगे। भाजपा पहले ही बना चुकी है और विपक्ष भी आज से जो है मैदान में उतर रहा है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जिसके पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से राघवेंद्र जी को जी, चंचल जी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास 10 सेकंड में एक सवाल ऐड कर ली, जवाब दे देंगे, ये नहीं जी जी गड़बड़ा जाएगा। बोलिए सर। देखिए खुशबू जी, अगर हम अयोध्या की विकास की बात कर लें तो आपको याद होगा राम की पौड़ी से लेकर के जो है वहां पे राम कथा संग्रहालय से लेकर के वहां पे कई सारे काम सपा शासन में हुए। इवन की जो बिजली के खंभों के जो है तारों को जो अंडरलाइन करने का काम किया गया और एक बेहतरीन एक परिवेश बनाया, सपा शासन में काम हुए। अभी तक भाजपाई एक भी अपना व्यवस्था वहां नहीं बना पाए जिसमें ये बैठ के कोई प्रोग्राम कर सके, एक कोई ऐसा हॉल नहीं बना पाए। आज भी कोई प्रोग्राम करते हैं मैडम तो राम कथा संग्रहालय जो समाजवादियों द्वारा बनाया गया हॉल है उसी में काम करते हैं। इनके पास कोई अपना काम बताने को नहीं है, केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी का, इनके पास कोई कुछ नहीं है। अगर बात करें चाहे वो जो है रामपथ वन गमन है वो वाला रोड भी पूरा ढह गया, आपने चाहे देखिए जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है वो अधिकतर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। राघवेंद्र जी आपके पास आते हुए जिस तरह से चंचल यादव जी का ये सवाल है उसका तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन क्या मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए मिल्कीपुर सीट पर, और आपने जैसा देखा कि फैजाबाद सीट पर क्या कुछ हुआ, फैजाबाद सीट को लेकर आपने बताया कि चलिए उसके बाद तो तैयारियां पुख्ता कर ली गई है, जनता के बीच में आप जा भी रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पीडीए का एक नारा, मुख्यमंत्री खुद इस मैदान में उतरे हुए हैं, पीडीए का नारा क्या पस्त कर देगी, या फिर मुख्यमंत्री जिस तरह से कमान संभाले हुए हैं, 2 डिप्टी सीएम भी लगे हुए हैं, मिल्कीपुर सीट आप जीत पाएंगे? निश्चित रूप से मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए हम लोग ईमानदारी से प्राण से लगे हुए हैं। अभी हमारे मित्र चंचल यादव जी ने कहा कि हम लोग विकास नहीं करते हैं, हमारे सुशासन हम लोग नहीं करते हैं। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ है ना, जो हम लोग विकास नहीं करते। महिलाएं मेरे साथ नहीं है, युवा मेरे साथ नहीं है, बेरोजगार मेरे साथ नहीं है, किसान मेरे साथ नहीं है, पलट के दोबारा सरकार आ जाती है, पलट के दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई जो मैंने सवाल किया उसके जवाब दे दो। मैंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के सजाती लोग जातिगत आधार पे लोगों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा संयम रखा करिए, संयम रखा करिए। जवाब नहीं दे पा रहे हो ना आप, जो मैंने सवाल किए आप बता दो। योगेश वर्मा को आपने नहीं पीटा गया, आप मुझे बता दो। जवाब देने बैठा हूँ क्या भाई, मैं दूसरे जिले में बैठा हुआ, हो सकता है जवाब ना हो। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता 2017 में क्या थी? चंचल यादव जी एक बार सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार, लौटूंगी आपके पास। योजना में उत्तर प्रदेश नंबर था, बताइए चंचल जी, केंद्र की कितनी योजना में उत्तर प्रदेश नंबर था? बेरोजगारी दर कितनी थी? बेरोजगारी दर इनके समय 17.5% थी, खुशबू जी आज की तारीख में 3.5%। उस समय एक भी केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश नंबर नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में 44 योजना में उत्तर प्रदेश नंबर है। 18 घंटे मेहनत करके आप लोगों ने 14 लाख को 13 लाख में परिवर्तित कर दिया है।
4 लाख नौकरी खा गए भाजपाई, क्या बात करोगे आप? चंचल जी 5 जिलों में चल रही है, तब लोग संयम रखा करिए, सुना करिए चंचल जी, ऐसे नहीं होता है, यह अयोध्या का निर्णय इसी डिबेट में नहीं हो जाएगा, समझे? कब लोग संयम रखा करिए, सुना करिए नहीं चंचल जी। देखिए प्रधानमंत्री जातिगत राजनीति के दिन लग गए, हमारे वाराणसी जातिगत राजनीति के दिन लग गए आप हैं। लखनऊ में देख लो, बमुश्किल आदरणीय राजनाथ सिंह जी जीते, लंबे आप समय वहीं तक बगल में ध्रुवीकरण जितनी करके सीटें चुनाव प्रभु श्री जीतते रामचंद्र हैं। जी से जुड़ी हुई थी, लंबे समय इवन तक की जो लंबाई के आपके आधार पर ट्रस्ट के चुनाव मेंबर है लड़ते अयोध्या हैं। के मुस्लिम नृपेंद्र यादव, मिश्रा के मुस्लिम बेटे यादव, साकेत ये मिश्रा तो श्रावस्ती में होता है चुनाव भाई। बुरी तरह हार जाते हैं। अब एक प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़े पूरे देश में जो भी चीजें थी वो सारी के सारी भाजपा हार गई। चंचल यादव जी, आपको मैं समय दूंगी, एक बार सुन लीजिए, चाहे नासिक की, बिल्कुल एक बार सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो है आपकी ये सीट अयोध्या की सीट तो मुझे देखिए गलत बात होती है, चंचल यादव ऐसे जी नहीं बात हो लौटूंगी पाती आपके है। पास, सुन लीजिए एक बार क्या कुछ कह रहे हैं राघवेंद्र जी, बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग राजनीतिक ध्रुवीकरण करके राजनीति करते रहे हैं, एक लंबे समय तक लंबाई के आधार पर राजनीति करते रहे हैं। मैं उसको पूछना करता हूँ, क्या ये सब सवाल की भागीदारी है क्या? अब ये नेगोशिएशन को ऊपर लेकर के आए हैं, पीडीए का सब समाज की भागीदारी है क्या? कैसे ये लोग राजनीति करते हैं? मानवर आज की 7 तारीख में उत्तर प्रदेश की सभी जनता जागरूक हो गई है। आप लोग छल पूर्वक किए गए राजनीति को उत्तर प्रदेश समझ चुके हैं, तभी तो आप दोबारा चुनाव हारे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव ऐसे ही थोड़ा ना दोबारा चुनाव हारे हुए, इसीलिए हारे हुए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर एक काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। राघवेंद्र जी, लेकिन मुद्दा क्या होगा मिल्कीपुर सीट पर? क्या मुद्दा होगा, फॉर्मूला क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए का एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या इस बार भी बटेंगे कटेंगे वाला नारा यहाँ पर फिट हो पाएगा? नहीं खुशबू जी, हमारी सरकारें हैं, हम लोगों ने काम किया, हमारी जवाबदेही है। हम लोग केंद्र की सरकार के माध्यम से विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हुए अयोध्या में, नए नए आयाम स्थापित किए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नए नए आयाम स्थापित किए उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने सुशासन का जो उत्तर प्रदेश में नया एक प्रारूप तैयार किया है, उत्तर प्रदेश में जो 0 टॉलरेंस नीति के तहत हम लोगों ने काम किया, उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त किया, इसको लेकर के भी हम लोग अयोध्या में जाएंगे और मिल्कीपुर सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएगी। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में कभी भी मुसलमान नहीं होता है। सुधा मिश्रा जी 10 सेकंड आपके पास है। सुधा मिश्रा जी, एक आपका छोटा सा चाहूंगी, ये लोग कहते हैं कि हम काम पे, अरे काम क्या किया है बता दीजिए, जनता आपको खुद मुद्दे देगी। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि लोग कहते हैं कि वाले हैं। अभी आपने सुना कि आपने खुद कहा कि मिल्कीपुर में योगी जी तब काम करेंगे जब वो जीत जाएंगे। अरे भाई मुख्यमंत्री हैं आप सूबे के, आप जीतने के बाद काम करेंगे। अरे कुछ भी कहने से पहले 10 बार आप सोचते तो समझ में आता कि मुख्यमंत्री होने के नाते इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जितने भी लोग हैं सब उनके अपने लोग हैं, उसके बावजूद ऐसी बातें करने वाले मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो सच में बहुत ही शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। चंचल यादव जी, राघवेंद्र जी कह रहे थे कि माफिया राज था जब सपा के वहां पर, जब सपा की सरकार थी तो वहां पर माफिया राज था, और मिल्कीपुर सीट पर वो उनके पास कई मुद्दे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम देख करके नहीं जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कोई भी योजना है वो पीडीए को पहुंच रहा है तो आम जनमानस तक भी पहुंच रहा है। राघवेंद्र जी का कहना है, आपका रिएक्शन? देखिए जी मैडम, इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो जंगल राज की बात करी, इनका मंगल राज में बताता हूं आपको। मैंने बताया कि इनकी पार्टी के विधायक पिछड़े समाज के अगर हैं तो पीटे जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, इन्हीं के मुख्यमंत्री का सजाती एक व्यक्ति गिल्ली डंडा खेलते जो 25,000 का इनामी बदमाश था। इन्हीं के पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति जिसके दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन थे और मुख्यमंत्री जी उससे मिलने का काम करते हैं और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करता है। इन्हीं की पार्टी के कई सारे ऐसे माफिया हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हिम्मत है भाजपाइयों के अंदर तो टॉप 50 माफियाओं की लिस्ट जारी करें, लेकिन ये भाजपाई नहीं जारी करेंगे, उनको पता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपको याद होगा जब बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? जब 1989 में मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो यही भाजपाई पूरे देश में कमंडल की यात्रा निकाल करके पूरे देश को दंगे में झोंकने का काम किए। अगर आपको याद होगा जब पीडीए चल रहा था, जब आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात करी तो भाजपाइयों के पेट में मरोड़ पड़ने लगा कि नहीं अब हमको क्या करना है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना है। ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं। इनका एक केवल मतलब है, जैसे जो अंग्रेजों का सपना था,
जो अंग्रेजों ठीक ने है। सपना देखा था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच ऐसी खाई पैदा कर दी जाए कि लोग आपस में आने वाली पीढ़ियों तक लड़ते रहें, और ये बीजेपी के लोग जो अंग्रेजों के सपने को पूरा करने का काम करने के लिए मंसूबा पार रखे हैं, ठीक लेकिन है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या की देशतुल्य जनता आपको बहुत बड़ा सबक देने जा रही है। चौथा एग्जाम्पल बताता हूँ, जो ने सवाल पूछा था मैडम, बता देता हूँ, ये इनसे पूछिए, सर, समय की कमी है। राघवेंद्र जी, 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। क्या काम किया हो, आप बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जी। काम किया हो। इसी अयोध्या आसपास जिलों के लोग जो चंचल है यादव जी, उनको सुन बेड लीजिए। नहीं मिलता 10 है, सेकंड। अस्पतालों में जगह राघवेंद्र नहीं जी, मिलती आपके है, पास 10 वो जो सेकंड है। भर्ती 10 करने सेकंड के में लिए, अपना बात लेकिन ये को 50 बेड का अस्पताल अपनी भी नहीं बात बना को पा रहे हैं कंप्लीट कहीं पे कीजिए। जो सही से जी। चला सकेंगे। सुन लीजिए। मैडम देखिए, जो ये चंचल यादव जी, सुन अस्पताल से लीजिए, आप लेकर के, जवाब ले शिक्षा से लीजिए। लेकर, चिकित्सा जवाब से ले लेकर, लीजिए बिजली सर। पानी से लेकर के। जवाब ले जी लीजिए राघवेंद्र जी, 10 सेकंड है आपके पास। खुशबू जी, हम लोग देख चुके, उत्तर प्रदेश की जनता टेलीविजन ठीक में है। देख चुके हैं किस प्रकार से अतीक अहमद के कुत्ते को मुलायम सिंह यादव सहलाते हुए जी। टीवी चैनल में दिखाया जाता था। ठीक है। किस प्रकार से मुख्तार अंसारी एक अरे सिफारिश एक लेकर बार के सड़कों बिल्कुल में फरोज घुमा सिंह का भी करते नाम थे, ले रहे हो किस रघुवेंद्र प्रकार से सिंह हर जी। तीसरे दिन दंगे हुआ ठीक है। करते थे, किस प्रकार से 20,000 एक बार बिल्कुल समय की बेहद कमी है सर, माफी के नाम ले साथ लोगे, आप सभी अगले को दिन रोकना मुख्यमंत्री उठा चाहूंगी। के बाहर बहुत कर बहुत देंगे शुक्रिया पार्टी से। जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जिस तरह से मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार चुनाव आयोग की ओर से आज ऐलान कर दिया गया है कि 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 को मतगणना होगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि पीडीए का नारा चलता है या फिर से एक बार बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो सीधा होता हुआ यहां पर साबित होगा।